Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 29 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली ऐसी ही क्लास मिलती रहे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों को कवर करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है। तो यह हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। चलिए तो हम देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन 2023 में कहाँ पर हुआ? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? हंगरी की। तो हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ। इसमें भारत ने भाला फेंक में पहली बार गोल्ड पदक जीता। तो किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। और कितने मीटर दूर भाला फेंका? 88.17 मीटर दूर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक जीता, जो पहले भारतीय बन गए हैं। तो गोल्ड प्राप्त करने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। और इसमें दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? अरशद नदीम ने, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला। और थर्ड स्थान पर कौन है? जैकब। जैकब कौन है? चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं जिनको ब्रॉन्ज पदक मिला। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण बातें। हंगरी। हंगरी में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पूछताछ। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। और डायमंड लीग में भी गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हाल ही में कौन हुए हैं? नीरज चोपड़ा। जो 2024 में फ्रांस में पेरिस ओलंपिक होगा, उसके लिए नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान थर्ड लैंड हो गया साउथ पोल पर। तो इसके लिए प्रत्येक वर्ष इस दिवस को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। जो चंद्रयान थर्ड का लैंडिंग स्थान है उसको किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। लेकिन जो चंद्रयान सेकंड है, उसके पद चिन्ह हमें जहाँ से मिले हैं उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट के नाम से। पिछली क्लास में हमने इन सभी बातों की चर्चा की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आर प्रज्ञानंद विश्व शतरंज वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं? सेकंड भारतीय बने हैं। यदि क्वेश्चन पूछे कि पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे विश्वनाथन आनंद। और दूसरे भारतीय कौन बने? आर प्रज्ञानंद दूसरे भारतीय बने हैं। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? बाकू, अजरबैजान में। इसमें इससे संबंधित हमें 2-3 बातें और ध्यान रखना है। इसमें पारुल चौधरी हैं जिन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में 11वीं रैंक हासिल की है और इन्होंने अब न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष टीम 4x400 यानी कि 4x400 रिले में फाइनल में पहली बार पहुंचे हैं। ये भी हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में ब्राइट स्टार 2023, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? मिस्र के काहिरा में। काहिरा किस देश की राजधानी है? मिस्र की। तो यहाँ पर आयोजन होगा ब्राइट स्टार 2023 का। और पहली बार भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेगी, इसलिए यह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है जो 27 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगा। यह द्विवार्षिक अभ्यास है जिसमें मिग और C-17 विमान भाग लेंगे। तो ब्राइट स्टार 2023 एक वायुसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? काहिरा के, मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन होगा। भारत पहली बार इसमें भाग लेगा। मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? काहिरा या कैरो। और मिस्र को किस नदी का वरदान कहते हैं? नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्दुल फतेह सीसी। भारत और मिस्र के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है? साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास है जिसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। कोप 27 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? यह है UNFCCC। इसकी बैठक को क्या कहते हैं? कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और पहली COP कब हुआ था? 1995 जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। और कोप 27 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? शर्म अल शेख, मिस्र में इसका आयोजन हुआ। 2023 में कहाँ पर होगा? कोप 28 UAE में होगा। और UNFCCC इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनडीबी, हाल ही में एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है? मिस्र। और एनडीबी के हेड कौन है? डिल्मा रोसेफ इसके हेड हैं। और गणतंत्र दिवस 2023 में चीफ गेस्ट कौन बने थे? अब्दुल फतेह सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। जिम्बाब्वे, हाल ही में जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं और उनका नाम क्या है? एमरसन मनानगांगवा। और जो दूसरी बार, जिनका कार्यकाल दूसरी और अंतिम बार है, और इनका निकनेम क्या है? मगरमच्छ। तो जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति हाल ही में कौन बना है? मगरमच्छ बना है। मगरमच्छ एमरसन मनांगागवा। और इनकी आयु कितनी है? मात्र 80 वर्ष इनकी आयु है। और जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम क्या है? हरारे। और यह हाल ही में चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुद्रास्फीति, महंगाई सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। नेक्स्ट है हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। अब हम देख लेते हैं विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण जो प्रमुख वर्तमान में कौन कौन है। इजराइल के वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जियो मेलोनी। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियामारो कास्त्रा, ये बनी है। ये सभी बातें भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेप्टो। जेप्टो क्या है? जेप्टो एक ग्रोसरी यानी कि ऑनलाइन किराना की दुकान है जिसमें 10 मिनट में डिलीवरी की जाएगी। और यह 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न क्या होता है? जिस भी स्टार्टअप की कीमत $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है वह यूनिकॉर्न बन जाती है। तो इसकी कीमत कितनी है? $1.4 बिलियन इसकी वैल्यूएशन हो गई है। तो यह 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बन गया है। कौन? जेप्टो। यह ऑनलाइन किराना यानी कि ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है। 10 मिनट में यह डिलीवरी कर देता है। और इसके संस्थापक कौन है? आदित्य और कैवल्या, जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, यानी कि इन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था। तो इन्होंने जेप्टो को शुरू किया जो हाल ही में 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बन गया है। स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या कहलाता है? यूनिकॉर्न। जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक होगी वह यूनिकॉर्न बनेगा। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? थर्ड। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। दूसरे पर चाइना। नेशनल स्टार्टअप डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 जनवरी को। इंडिपेंडेंस ब्रांड हाल ही में किसने लॉन्च किया था? रिलायंस जियो ने इसको लॉन्च किया था। यूरिया गोल्ड को किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में इसको लॉन्च किया। और यह मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर की जो कमी होगी उसकी पूर्ति करेगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया श्रीलंका में। और इसका आयोजन पहली बार हुआ। क्यों हुआ? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति परिषद भारत की तरफ से और स्वामी विवेकानंद केंद्र कोलंबो श्रीलंका की तरफ से, इन दोनों केंद्रों ने इसमें सहयोग दिया। और इन दोनों, भारत की तरफ से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और श्रीलंका की तरफ से स्वामी विवेकानंद केंद्र शामिल हुआ। इसी के साथ साथ वहाँ पर कैंडी परिहारो महोत्सव भी मनाया गया और श्रीलंका में ही। और यहाँ क्यों? दंत विशेष मंदिर में यह इसका आयोजन किया गया क्योंकि भगवान बुद्ध का जीवित रूप दांत को मानते हैं वहाँ पर। और भारत से दांत श्रीलंका लाया गया। तो भारत से दांत श्रीलंका को लेकर जाया गया और वहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया गया? कैंडी परिहारो महोत्सव मनाया गया दंत विशेष मंदिर में। दंत विशेष भगवान बुद्ध का दांत है जो जिसको वे भगवान बुद्ध की जीवित रूप मानते हैं। श्रीलंका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण महोत्सव। केर पूजा। केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा राज्य से। हेमिस महोत्सव लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। लेवेंडर फेस्टिवल या बैंगनी क्रांति का किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी स्थित है। खारची पूजा कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में। रज महोत्सव, नुआखाई और धानु यात्रा, ये तीनों फेमस त्यौहार हैं कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में। भूमजो महोत्सव, लोसांग महोत्सव, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ? सिक्किम राज्य में। सियांग उनिंग फेस्टिवल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो चर्चा में भी कम ही रहता है, इसका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से संबंध है। चेरचेरा फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में।
फूलदेई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? झारखंड में। और अंडूरी या मक्खन महोत्सव जिसको बटर फेस्टिवल कहते हैं, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट एम्बर AMBER हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ? इसका मतलब है कौशल विकास। तो प्रोजेक्ट एम्बर किसने शुरू किया? कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। और इसका मतलब क्या है? क्लाउड कौशल प्रशिक्षण, यानी कि 2 वर्ष में 30,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें से 50% महिलाएं होंगी। और इसमें सहयोग किसने किया है? जनरेशन फाउंडेशन और अमेजॉन वेब इंडिया ने इसमें सहयोग दिया है। इसमें AWS लिनक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे AWS लिनक्स जैसे प्रोजेक्टर पर क्लास होती है जो, वो लिनक्स से संबंधित है। तो इससे संबंधित कौशल प्रशिक्षण के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट एम्बर को शुरू किया गया है। तो इसमें क्लाउड कौशल का प्रशिक्षण देना है। 30,000 स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट क्लैप हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ? उत्तराखंड में शुरू हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से संबंधित है, 30 वर्ष पूरे हो गए। और इस खुशी में हाल ही में गज महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मनाया गया। प्रोजेक्ट काटरू हाल ही में किसने शुरू किया? IIT मद्रास ने। और इसका उद्देश्य क्या है? एयर पोल्यूशन को कम करना। प्रोजेक्ट 17A यानी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत हाल ही में छठे जहाज को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? INS विंध्यगिरी। और इसको किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। हाल ही में G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? यह दूसरी बैठक और इसका आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में। लेकिन इसकी पहली बैठक आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था रामनगर उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। ये भी बातें हमको ध्यान रखनी है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई है, लेकिन पहली बैठक रामनगर उत्तराखंड में हुई थी। भारत के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। और G20 की स्थापना हुई 1999 में। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसमें इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी स्थित नहीं है। यह विकसित और विकासशील दोनों देशों का समूह है। इसमें 2022 में 17वां सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की इंडोनेशिया ने। 2023 में 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इंडिया ने। 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और इन तीनों देशों को क्या कहते हैं? ट्राइका। शेरपा इस सम्मेलन के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। और इस वर्ष की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम वर्ड कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है महा उपनिषद के पार्ट 6 के 12th श्लोक से। और कहाँ पर है ये? सामवेद में इसका वर्णन किया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? महा उपनिषद से लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। और यहीं पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पारंपरिक चिकित्सा पर पहला शिखर सम्मेलन भी होगा। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। और यह सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के लिए इसका आयोजन हुआ। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में। और असम में भी कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हाथी भी हैं, बाघ भी हैं, लेकिन फेमस किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। इसकी स्थापना को लगभग 118 साल हो गए हैं। लगभग 118 साल के बाद हाल ही में इसकी पहली महिला निदेशक किसको बनाया गया है? IFS सोनाली घोष को। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की 118 साल बाद पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सोनाली घोष बनी है। और इसको राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? 1984 में। लेकिन इसको विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया? 1985 में। ये दोनों डेट भी हमको ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं IFS का मतलब क्या है? यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल इस हमें ध्यान रखेंगे। खील तो खील कितने की हैं? 12 की। तो अनुच्छेद नंबर 312 अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध किससे है? अनुच्छेद नंबर 312 से। यदि पूछे यूपीएससी का संबंध किससे है? अनुच्छेद 315 से संबंधित है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किस में किया गया है?
अनुच्छेद 312 में। और 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पास हैं। तो 3 कौन कौन सी हैं? IAS, IPS और IFS। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा। ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में वर्णन की गई हैं। तो भारत की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? सोनाली घोष, जो काजीरंगा नेशनल पार्क की महानिदेशक बनी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असम के 4 नए जिले हाल ही में बने, उनका नाम क्या है? होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और वजाली। मध्य प्रदेश का 53वां जिला हाल ही में कौन सा बना है? मऊगंज। राजस्थान में हाल ही में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बने हैं। तो कुल कितने जिले हो गए? 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला तो आंसर आ जाएगा सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यूपी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। संविधान सभा और इनके ही जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी एक बुक थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसको भी हमको ध्यान रखना है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। और इसमें कुल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं शामिल थी। और फेमस महिलाएं कौन है? सरोजिनी नायडू और एक है विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और इन्होंने UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी UN महासभा की? तो आंसर आ जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया? माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। यह शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इसको कंट्रोल या रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना हुई 1988 में। लेकिन अधिनियम किस वर्ष का है? 1992 का अधिनियम है। हर्षद मेहता स्कैम इसी दौरान हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। मोदी अवार्ड हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? मोदी अवार्ड हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? असम राज्य ने। तो मोदी की फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव यानी कि सबसे स्वच्छ जिला। सबसे स्वच्छ जिला का अवार्ड का नाम क्या है? मोदी अवार्ड। मोदी अवार्ड किसने शुरू किया? असम राज्य ने शुरू किया है। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता को ध्यान रखा जाएगा। तो सबसे स्वच्छ जिला के रूप में जो अवार्ड दिया जाएगा किस राज्य के द्वारा दिया जाएगा? असम के द्वारा। और उसका नाम क्या है? मोदी अवार्ड, MODI, मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। अमृत वृक्ष आंदोलन हाल ही में किसने शुरू किया है? असम ने। ऐसे अमृत ऐसे असम। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के तहत सबसे बेस्ट शहर कौन सा है? इंदौर। और बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश। और बेस्ट UT कौन सा बना है? चंडीगढ़ बना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। 1 लाख प्लस सबसे जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंदौर। और 1 लाख माइनस वाले में कौन बना है? पंचगणी, महाराष्ट्र। मोस्ट इनिशिएटिव सिटी कौन सी बनी है? हुबली, धारवाड़, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना है? जिला गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है। और सेकंड कौन सा बना है? इंदौर, मध्य प्रदेश। असम से 1972 में अलग होकर 3 राज्य बने। तो वे 3 राज्य कौन कौन से थे? मेघा की मेघा की 3 मणि, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो मेघा की मणि, मेघ से हो गया मेघालय, मणि से हो गया मणिपुर और 3 से हो गया त्रिपुरा। तो 3 राज्य बने 1972 में। सब चलिए हम देख लेते हैं असम से कौन कौन से राज्य बने हैं। असम से 1 दिसंबर 1963 में बना नागालैंड अलग हुआ। तो नागालैंड अलग होकर नया राज्य बन गया। और प्रत्येक वर्ष इसमें यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। फिर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी 1987 को अलग हुए। और 1972 में कौन से अलग हुए? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट राज्य अस्तित्व में आए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? कोपेनहेगन, डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ। और इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? HS प्रणय ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। और सिल्वर किसने जीता? कुनलावुत, जो थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। तो पहले भारतीय जिसने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता वे कौन है? प्रकाश पादुकोण 1983 में। लेकिन दूसरे कौन बने हैं? H प्रणय
एच प्रणय ने केवल ब्रॉन्ज जीता है, तो ब्रॉन्ज किसने जीता? एच प्रणय ने जीता। और पहले भारतीय जिन्होंने गोल्ड जीता था वे हैं प्रकाश पादुकोण 1983 में। अब हम देख लेते हैं बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप। बैडमिंटन स्विस ओपन, कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, ये तीनों खेल हैं, इनको किसने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने, जो बैडमिंटन में खेलने वाली एक जोड़ी है। ओरलियंस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? प्रियांशु राजावत ने। कनाडा ओपन का खिताब लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। मलेशिया ओपन या मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता? एच प्रणय ने। और यूनेक्स सनराइज का खिताब किसने जीता? कुनलवत ने जीता, जो थाईलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th और लास्ट क्वेश्चन। सबका मंदिर ताइवान में खुला भारतीय मंदिर। ताइवान में एक भारतीय मंदिर खुला है जिसका नाम है सबका मंदिर। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को किया। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।